जो नहीं जानता है उसी की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके, वरना जो पहले से ही सब कुछ जानता है वह अब और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह लोगों से प्रश्न पूछते थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वे अपने आप को हर चीज़ से अनजान मानते थे, इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को जाना। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने समय के एक महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था। आप यह कह सकते हैं कि वह बड़ा साधारण था। वह सिर्फ एक समय में एक ही कार्य कर सकता था। गुरु यह मानते थे कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि वह गुरु का शिष्य था इसलिए गुरु उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। परंतु गुरु और उनके सभी शिष्य यह जानते थे कि वह बहुत ज़्यादा नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए नदी किनारे जा रहे होते हैं, तो वे सोचते हैं कि क्यों ना अपने उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ लेकर चला जाए, क्योंकि वह और तो किसी काम का नहीं है। उससे जो भी कहा जाता था वह उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता था, हर काम का उल्टा करता था। इसीलिए गुरु भी उससे तंग आ गए थे। वह व्यक्ति इतना साधारण था कि यदि उसे एक साथ दो काम के लिए कह दिया जाए तो वह एक भी ठीक से नहीं कर पाता था। इसीलिए गुरु उसे अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और स्नान करने के लिए जाने लगते हैं। जाते जाते गुरु अपने कपड़ों को उतार कर उस शिष्य को दे देते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि तुम ये कपड़े नीचे मत रखना, क्योंकि ज़मीन गीली है और आज मुझे किसी काम से दूसरी जगह जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तुम ध्यान रखना, इन कपड़ों को नीचे मत रखना, वरना इन पर मिट्टी लग जाएगी और ये गंदे हो जाएंगे। वह शिष्य गुरु की बात सुनता है और गुरु से कहता है, ठीक है, मैं इन्हें अपने हाथों में ही रखूंगा। गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं कि यह हर काम उल्टा करता है। और गुरु नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद गुरु नदी से बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु को देखता है और सोचता है कि शायद गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। वह कपड़ों को नीचे रखता है और गुरु की ओर दौड़ पड़ता है। गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे बुलाया? उसके गुरु कहते हैं, मूर्ख, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ और मैंने मना किया था कि तुम्हें वह कपड़े नीचे नहीं रखनी है, परंतु तुम उन कपड़ों को मिट्टी में रख आए। देखो वह बेहद गंदे हो गए होंगे। गुरु कपड़ों के पास जाते हैं और देखते हैं कपड़े सच में गंदे हो गए हैं। गुरु उन्हें उठाते हैं और गंदे कपड़े ही पहन लेते हैं और क्रोधित हो उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह बात मैं पहले से ही जानता था, परंतु आज तुमने यह बात साबित कर दी है। तुम मूर्ख हो, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, तुम केवल हर जगह अपनी मूर्खता दिखा सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव क्रोधित होते हैं। गुरु का शिष्य अगली आज्ञा के लिए उनके पास खड़ा होता है। वह गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अगला कार्य दीजिए, मैं उसे पूरा करूंगा। यह सुनकर गुरु को और क्रोध आ जाता है। पास ही में एक बड़ी चट्टान होती है और उसके पास छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वह गुरु एक पत्थर उठाते हैं। वह पत्थर एक चौक की तरह होता है जिससे कुछ भी लिखा जा सकता हो। वह पत्थर उठाकर गुरु अपने शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस पत्थर से इस चट्टान के ऊपर बार बार राम लिखना है, बार बार राम लिखना है और लिखे हुए पर बार बार इस पत्थर को चलाकर लिखना है। और गुरु इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनका शिष्य यह काम करना शुरू कर देता है। गुरु को कहीं जाना था, इसीलिए गुरु वहां जाते हैं और शाम तक अपने आश्रम वापस लौटते हैं। अपने आश्रम लौटते ही उन्हें एक बात ध्यान आती है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा क्रोध कर दिया। इसीलिए अपने सभी शिष्यों से गुरु पूछते हैं कि वेवन्ना कहाँ है। उस व्यक्ति का नाम, उस शिष्य का नाम वेवन्ना होता है। सभी शिष्य गुरु से कहते हैं, गुरुदेव वह तो आपके साथ सुबह सुबह नदी के किनारे पर गया था और तब से नहीं लौटा है। गुरुदेव को याद आता है कि मैंने उसे राम लिखने के लिए कहा था। गुरु दौड़कर नदी किनारे पर पहुंचते हैं और चट्टान की ओर देखते हैं। वह शिष्य वेवन्ना अभी भी चट्टान के ऊपर राम राम लिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके हाथ का जो पत्थर था वह पूरा खत्म हो चुका है और साथ ही साथ उसकी हाथ की 2 अंगुलियां और अंगूठा भी लगभग पूरा घिस चुका है। पत्थर खून से लथपथ होता है और यह देखकर गुरु शिष्य को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं और इससे क्या सीखते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, उसी की संभावना है कि वह सब कुछ जान सके, वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो सके। वरना एक बुद्धिमान को, एक जानने वाले को भला कौन क्या सिखा सका है, भला कौन क्या बता सका है। जो हर किसी की नज़र में मूर्ख था, खुद अपने गुरु की नज़र में भी मूर्ख था। जैसा दृढ़ संकल्पी और उस जैसा आज्ञाकारी कोई नहीं था।
वह आगे चलकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में हो सकता है कि कुछ आपकी कमजोरियाँ हैं जिन्हें लोग आपको बार बार बताकर आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वे कमजोरियाँ कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु एक काबिलियत, एक ऐसी खूबी आपके भीतर है जो हर कमजोरी पर भारी है, जो हर कमी पर भारी है। इसीलिए निराश हुए बगैर अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ जिए। आशा करता हूँ यह कहानी आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी और आप जीवन को काटने की जगह जीना शुरू करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।